आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के शिष्यों और दैवी चेतना के मार्ग पर चलने वाले साधकों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे देखकर या तो लोग डर जाते हैं या फिर इसे अंधविश्वास मानकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब किसी साधक के शरीर में माता भगवती, महादेव, बाबा भैरवनाथ या हनुमान जी की दिव्य सवारी या अंश आता है तो अचानक उसके मुख से तेज हुंकार निकलने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। उस साधक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही व्याकुल और डरे हुए मन से पूछते हैं, गुरु जी, जब शरीर में साक्षात ईश्वर का अंश या सवारी आ रही है तब तो साधक को परम प्रसन्न होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। फिर सवारी आते ही साधक इस तरह रोने क्यों लगता है जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो? क्या ये रोना किसी प्रेत बाधा या संकट का संकेत है? क्या वो शक्ति साधक को कष्ट दे रही है या फिर इस आंसुओं की धार के पीछे कोई बहुत गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा हुआ है? सवारी आने पर आंखों से आंसुओं का सैलाब बहना कोई कमजोरी नहीं है और ना ही ये किसी प्रेत बाधा का साया है। ये तो तुम्हारी आत्मा की तड़प और ब्रह्मांड की प्रचंड ऊर्जा के तुम्हारे हाड़ मास के शरीर से टकराने का पहला और सबसे महान प्रमाण है। आज मैं तुम्हें इस रुदन क्रिया के पीछे छिपे उस परम तांत्रिक और शारीरिक विज्ञान को सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि तुम अपनी या अपने परिवार की इस आध्यात्मिक स्थिति को गहराई से समझ सको। ध्यान सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात तो अपनी बुद्धि के कपाट खोलकर इस ब्रह्मांडी ऊर्जा और मानव शरीर के विज्ञान को समझो। तुम्हारा ये जो भौतिक शरीर है, ये बहुत ही कमजोर और 5 तत्वों के एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ है। दूसरी ओर जो दैविक शक्तियां हैं जो सवारी के रूप में आती है, वह साक्षात 3.5 करोड़ सूर्यों के तेज के समान प्रचंड ऊर्जा का पुंज होती हैं। जब तुम निरंतर पूजा पाठ, मंत्र जाप या गुरु की सेवा करके अपने भीतर की पात्रता को बढ़ाते हो तो वो उच्च आयाम की शक्ति तुम्हारे शरीर को अपना माध्यम बनाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब वह प्रचंड और अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे सिर के ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र और दोनों भवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर अचानक प्रहार करती है तो तुम्हारे मस्तिष्क की नसें और तुम्हारा पूरा तंत्रिका तंत्र उस भारी दबाव को संभाल नहीं पाता। ऊर्जा का वो अचानक बढ़ा हुआ प्रवाह तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा भावनात्मक और शारीरिक विस्फोट करता है। जब बिजली के कमजोर तार में अचानक बहुत हाई वोल्टेज का करंट छोड़ दिया जाए तो वो तार कांपने लगता है। ठीक उसी तरह जब देवी सवारी का हाई वोल्टेज तुम्हारे इस कमजोर शरीर में प्रवेश करता है तो तुम्हारा शरीर कांपता है और उस ऊर्जा के दबाव को बाहर निकालने के लिए तुम्हारी आंखों के आंसू के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। ये रोना तुम्हारी इच्छा से नहीं होता, यह तो शरीर की नसों का उस दिव्य ऊर्जा के सामने समर्पण होता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आए और वो रोने लगे तो आसपास खड़े लोग घबरा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि कोई भूत प्रेत इसे सता रहा है या फिर कुछ लोग उस रोते हुए साधक को डांटने लगते हैं कि भगवान के आने पर रोया नहीं जाता, चुप हो जाओ। बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तंत्र शास्त्र का दूसरा और सबसे गहरा आध्यात्मिक पहलू समझो। इसे भाव समाधि या परम आत्मग्लानि और समर्पण का विरेचन कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा न जाने कितने जन्मों से इस मृत्यु लोक से कष्टों को भोग रही है, माया के बंधनों में जकड़ी हुई है। जब साधना के उस सर्वोच्च क्षण में साक्षात इष्ट देव का अंश तुम्हारे भीतर उतरता है तो तुम्हारी आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि उसका परम पिता, उसका सच्चा स्वामी उसके पास आ गया है। उस क्षण सदियों की दबी हुई तड़प, जन्मों जन्मों का एकाकीपन और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम आंसुओं के रूप में बह निकलता है। वह रोना दुख का रोना नहीं होता, वो तो साक्षात आनंद और कृतज्ञता का रुदन होता है। जैसे एक बच्चा जब सालों बाद अपनी मां को देखता है, वो हंसता नहीं है, वो उसकी गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। सवारी आने पर साधक का रोना भी अपनी जगत जननी मां या परमेश्वर की गोदी में बैठकर अपनी आत्मा का मैल धोना है।
तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य समझो, सवारी दो तरह की ऊर्जाओं के कारण होती है। यदि वो शक्ति तुम्हारे कुल की देवी या सात्विक देव है तो आंसुओं के साथ तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा शांत भाव होगा, तुम्हारी आंखों से निकलने वाला पानी ठंडा होगा। लेकिन यदि तुम्हारे घर में पितृदोष है या तुम्हारी बरकत को किसी ने तांत्रिक क्रिया से बांध रखा है और तुम्हारी रक्षा के लिए बाबा भैरव या महाकाली का कोई दूत तुम्हारे शरीर पर आ रहा है, तो उस समय आने वाले आंसू बहुत गर्म होते हैं। वो शक्ति तुम्हारे शरीर के माध्यम से उस तांत्रिक बंधन को देखकर क्रोध और पीड़ा में रोती है कि मेरे रहते मेरे लाडले पर यह विपत्ति किसने डाली। उस समय का रोना शत्रुओं के विनाश का अलार्म होता है। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण समझो, जैसे जब चिलचिलाती गर्मी के मौसम में कोई सूखी और तपती हुई जमीन हो, जहां महीनों से पानी की एक बूंद ना पड़ी हो, उस तपती हुई धरती पर जब अचानक मूसलाधार बारिश होती है तो उस सूखी मिट्टी से बहुत तेज भाप और धुआं निकलने लगता है। वो धुआं इस बात का प्रमाण होता है कि बादलों के ठंडे पानी ने धरती की तपन को शांत करना शुरू कर दिया है। बेटा, तुम्हारा यह शरीर भी संसार के दुखों, चिंताओं और मानसिक विकारों से उस सूखी धरती की तरह तप रहा है। जब इस पर तुम्हारे इष्ट देव की सवारी रूपी मूसलाधार कृपा बरसती है तो तुम्हारे भीतर की सालों की दबी हुई तपन आंसुओं की भाप बनकर आंखों के रास्ते बाहर निकलती है। उस उड़ती हुई भाप यानी आंसुओं को देखकर डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अब तुम्हारी आत्मा की तपन शांत हो रही है और तुम्हारा शुद्धिकरण हो रहा है। आज जो बताया वो सिर्फ सवारी विज्ञान की ऊपरी परत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग सवारी आने के उन गुप्त शारीरिक सिग्नलों को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, उस प्रचंड ऊर्जा को बिना रोए बिना डरे अपने शरीर में रोकने की तांत्रिक विधि सीखना चाहते हैं और अपने शरीर को लोहे की तरीके से मजबूत बनाने का गुप्त विधान पाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा अगला चरण प्लेलिस्ट सिद्ध साधना केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो ऊर्जा कीलन और शारीरिक नियम साझा किया है जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से कठोर लोहे की तरीके से बना देगा। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।